नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आरपीएससी एग्ज़ाम पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त कपिल झाझड़िया। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा रेल संबंधी प्रश्न। इससे पहले मैं आपको बहुत से टॉपिक भी पढ़ा चुका हूं। इस रेल संबंधी क्वेश्चन को वैसे देखें तो बहुत ईजी हैं। बस इसमें ये पहला ये पेज है, बस यही आपको याद रखना है। आगे वाले पेजों में देखिएगा गाइस, क्वेश्चन ही है, तो आप इस पेज को याद कर लीजिएगा। मानो आपके रेल संबंधी क्वेश्चन सारे हल हो जाएंगे। चलो देखिएगा गाइज, अब मैं समझाता हूँ आपको कि अक्ष किलोमीटर प्रति घंटा है। ये अक्ष किलोमीटर प्रति घंटा में है। हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसे 5/18 से गुणा कर देंगे। देखिएगा गाइज, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो उसे 5/18 से गुणा कर देंगे। और अगर कोई चीज़ मीटर प्रति सेकंड में है और उसे किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो उसे 18/5 से गुणा कर देते। मतलब उल्टा है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते। चलो देखिएगा गाइज, यहाँ पर ए और बी कोई दूरियां हैं और अक्स वाई चलायमानों की चाल। चलायमानों मतलब कि चलायमानों में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि रेलगाड़ी हो, बस हो, व्यक्ति हो, मतलब जो चलता है उसके लिए यहाँ पर मैंने चलायमानों नाम यूज लिया है। देखिएगा गाइज, अब आगे देखिएगा, आगे वाली लाइन पर थोड़ा सा गौर दीजिएगा। एक ही दिशा में आ रही रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल। यहाँ पर रेलगाड़ी जरूरी नहीं, यहाँ पर व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। एक ही दिशा में मतलब कि रेलगाड़ी भी इधर ही जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी भी इधर ही जा रही है, तो इसकी चाल है मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों अगर एक ही तरफ जा रही हैं तो इनकी चालें, सापेक्ष चाल इनकी घटेगी। मतलब 20 में से 15 गए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इसकी सापेक्ष चाल। अगर अगर गाइज एक रेलगाड़ी इधर जा रही है और दूसरी इधर आ रही है और इसकी है 20 और इसकी है 15, तो ये जुड़ेंगी, मतलब 35 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब मेरे समझाने का अर्थ यही है कि एक ही दिशा में रेलगाड़ी आ रही है तो चालें घटेंगी और विपरीत दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी। देखिएगा गाइज, अब आगे का हमारे एक सूत्र है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, या फिर चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो देखिएगा, या फिर दूरी बराबर समय गुणा चाल, मतलब ये एक सूत्र है। इसे 3 तरीकों से याद कर सकते हैं। किसी के किस तरीके से याद है तो किसी को किसी और तरीके से याद है। देखिएगा गाइस, जब आगे आपको ये सूत्र मैंने बता ही दिया, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। बस ये सूत्र, इससे फॉर्मूले को याद रखना है तो समझ लीजिए रेल संबंधी प्रश्न आपके पूरे हल हो जाएंगे। अब देखिएगा गाइस, आगे दूरी a प्लस बी, मतलब दूरी जो लेंगे ना हम यहाँ पर, ये दूरी, ये हमेशा पहली रेलगाड़ी या दूसरी रेलगाड़ी, मतलब कि दोनों चलायमानों की कुल दूरी लेंगे, मतलब कुल लंबाई। दूरी या लंबाई बात एक ही है, दूरी कह दो या फिर लंबाई कह दो। मतलब इसमें दे दिया कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और दूसरी है 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो यहाँ पर लंबाई या दूरी मतलब वो दूरी हो गई। वो इन दोनों का योग लेंगे, 125 और ये 500 कितने होते हैं, ये होते हैं 625। तो कुल दूरी यहाँ पर 625 ली जाएगी दूरी। और एक बात का और ध्यान रखिएगा गाइज, कि यदि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबा, पेड़ आदि को पार करे तो वह अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। व्यक्ति को या फिर किसी खंबे को या फिर किसी पेड़ को, मतलब ऐसी कोई जैसे स्थिर चीज है, पुल पुल स्थिर है लेकिन उसकी पुल की कोई लंबाई होती है, मतलब ऐसी चीज जिसकी कोई लंबाई नहीं होती। मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी कोई लंबाई नहीं होती, हाँ वैसे हाइट होती है लेकिन वैसे लंबाई नहीं होती जिस तरह पुल की होती है। खंबे की भी कोई नहीं होती, पेड़ की कोई नहीं होती, मतलब कोई पंखा है, कूलर पड़ा है, ऐसी चीज़ों की मतलब जिनकी कोई लंबाई नहीं होती, उसके उसके लिए रेलगाड़ी उतनी ही दूरी तय करेगी जितनी रेल की लंबाई होगी। देखिएगा गाइज,
आप इस पूरे पेज को अपनी नोटबुक या फिर किसी और में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये पेज अपने फ़ोन में कभी भी आप पा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कभी भी इसे देख सकते हैं। देखिएगा गाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अगले क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ले लिया होगा शायद, अब तक इतना टाइम नहीं लगता स्क्रीनशॉट में, 3 अंगुली ही लगानी पड़ती है। चलो देखिएगा गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है ये। एक बार इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को, बिजली का एक खंभा है, मतलब इसकी कोई लंबाई नहीं होती, इसका मतलब इसका मतलब दूरी रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर ही करेगी। इसकी लंबाई कितनी है? 60 मीटर। इसका मतलब ये दूरी कितनी तय करेगी? 60 ही। देखिएगा गाइज, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी? समय ज्ञात करना है, हमारा सूत्र था ये। देखिएगा गाइज, चाल, इसकी चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन लंबाई कितनी है? 60 मीटर। इसका मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को लंबाई मीटर में है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। देखिएगा गाइज, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 5/18। क्या आ गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें निकालना क्या है? कितनी देर में पार करेगी? देर मतलब समय ज्ञात करना है। समय बराबर दूरी कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी, चाल गाइज। यहाँ पर दूरी कितनी है? 60। मतलब क्या कहा था मैंने कि एक बिजली का कोई खंबा हो, पेड़ हो, व्यक्ति हो, अगर ये फिक्स खड़े हैं तो खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो ये दूरी कितनी तय करेगी? खुद की लंबाई के बराबर। और खुद की लंबाई कितनी है गाइज? खुद की लंबाई है 60 मीटर। 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो ये खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो दूरी कितनी है? 60 मीटर। चाल कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड। 0 से 0, 2 3 6, मीटर से मीटर बच्चा क्या? 3 सेकंड। इसका मतलब समय क्या आ गया? 3 सेकंड। मतलब कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 3 सेकंड में पार कर देगी। यदि किसी रेलगाड़ी की लंबाई 72 किलोमीटर प्रति घंटे, लंबाई 60 मीटर हो और उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वो एक खंभे को मात्र 3 सेकंड में ही पार कर देगी गाइज। चलो देखिएगा गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल कितनी है इसकी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को, एक गुफा है जिसकी लंबाई है 250, को कितनी देर में पार करेगी? यहाँ पर भी क्या ज्ञात करना है? टाइम। यहाँ पर भी टाइम ज्ञात करना। देखिएगा गाइज, दूरी कितनी है? यहाँ पर दूरी का मतलब मैंने क्या कहा था कि अगर किसी पेड़, खंबे, व्यक्ति आदि को पार करे तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और अगर यहाँ पर कोई गुफा, पुल आदि दे दिया जाए तो खुद की लंबाई और उस गुफा या पुल की लंबाई का योग जो होगा वो कुल दूरी, मतलब कुल लंबाई, जितनी भी लंबाई होती है वो, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई है 350 मीटर और उस पुल की लंबाई है 250 मीटर, कुल मिलाकर 600 मीटर, मतलब दूरी हो गई 600 मीटर। अब हमें देखनी है चाल कितनी है। 600 क्या है? मीटर में है, तो इसे भी हम मीटर में बदलना पड़ेगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 से गुणा करने 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। देखेगा गाइस, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूरी किस में है? मीटर में। तो ये 54 गुणा 5/18, आप इसे सोल्व करेंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड ही आएगा। अब देखिएगा गाइज, हमें समय ज्ञात करना है, तो समय क्या होगा? दूरी, दूरी कितनी है? 600, तो 600 बट्टा चाल, चाल कितनी है? 15 मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर, इसका मतलब आंसर आएगा सेकंड में। 15 तिरताड़ा चौके 60, मतलब 40 सेकंड।
मतलब कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मान लीजिए कोई 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है ना, तो वो 250 मीटर लंबी गुफा को मात्र 40 सेकंड में पार कर देगी। ठीक है गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर ज़रा गौर दीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को रिवर्स में लेकर फिर से देख लीजिएगा। अब देखिएगा गाइज, समय बराबर दूरी बट्टा 4, ये हमारा फॉर्मूला है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है 120 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? 120 मीटर। 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है। आपको सही दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर साफ दिख रहा होगा। 120 मीटर क्या है? प्लेटफॉर्म। अभी रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर नहीं दी गई है। प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकंड में, तथा एक खंबे को 4 सेकंड में। खंबे को 4 सेकंड में, इसका मतलब खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। ये तो है नहीं कि खंबा इसके साथ साथ चलेगा। इसका मतलब खंबे को पार करते समय यह कितनी दूरी तय करेगी? रेलगाड़ी खुद की लंबाई के बराबर। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेंगे x। देखिएगा गाइज, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें समय ज्ञात करना है। तो समय देखिएगा गाइज, दूरी के लिए मैंने कहा कि दूरी मतलब कुल दूरी आएगी, जितनी भी दूरी है वो कुल मिलाकर आएगी। तो देखिएगा समय कितना है? 10 सेकंड। 10 सेकंड अलग अलग ज्ञात करेंगे। पहले तो प्लेटफॉर्म के लिए ज्ञात करेंगे, बाद में इस खंबे के लिए ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिएगा गाइस, समय कितना है? 10 सेकंड। 10 सेकंड लिख दिया, बराबर दूरी कितनी है रेलगाड़ी की और इसकी प्लेटफॉर्म की? 120 मीटर दूरी तो इसकी है, इससे प्लेटफॉर्म की। और रेलगाड़ी की कितनी है? x। तो 120 प्लस x बट्टा चाल हमें दे नहीं रखी, इसका मतलब चाल लिख दिया। यहाँ पर चाल बराबर निकालेंगे 120 बट्टा x बट्टा 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा गाइज चाल। अब देखिएगा गाइज, चाल आ गई x बट्टा 120 प्लस x बट्टा 10, मतलब 120 प्लस x बट्टा 10। ठीक है गाइज, यहाँ से चाल निकालेंगे। एक बार देखिएगा, यहाँ से हम ये चाल निकालेंगे तो आ जाएगी ये। अभी इतना हमारा प्लेटफॉर्म वाला हो गया। अब देखिएगा, हम खंबे के ऊपर जाते हैं। तो खंबे का मतलब समय बराबर दूरी बट्टा चाल। यहाँ पर समय कितना है? 4 सेकंड। तो यहाँ पर चाल क्या आएगी? 1 मिनट। चाल का सूत्र यहाँ से देखेंगे तो चाल बराबर आएगी दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। देखिएगा गाइज, चाल बराबर दूरी कितनी है? खंबे को पार करेगी तो रेलगाड़ी स्वयं की जितनी लंबाई है उतनी ही दूरी तय करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? x। तो दूरी कितनी होगी? x बट्टा समय कितना है? 4 सेकंड। ये भी चाल, मतलब ये भी चाल और ये भी चाल। देखिएगा गाइज, 1 मिनट। हाँ, ये दोनों चाल है, ये भी चाल है और ये भी चाल है। इसका मतलब दोनों चाल क्या होंगी? बराबर। ठीक है गाइज, मतलब ये भी चाल कोई भी दो चीज, मतलब एक मान x का मान आता है 8 और x का मान आता है 12 प्लस x। इसका मतलब ये भी x का मान है और ये भी x का मान है, मतलब दोनों बराबर होंगे। यही बात है कि ये दोनों बराबर होंगे, दोनों चाल के मान है। इसका मतलब 120 प्लस x बट्टा 10, 120 प्लस x बट्टा 10 बराबर x बट्टा 4। हमने लिख दिया। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो आएगा 80। और x क्या थी? x थी रेलगाड़ी की दूरी। तो दूरी किस में होगी? मीटर में। और हम इसे मीटर प्रति सेकंड, इनको कट करेंगे तो
मीटर ही आएगा, मतलब x बराबर आ गया 80 मीटर। ये 80 मीटर क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई तो हमारे पास आ चुकी है, तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। हमें अब चाल भी ज्ञात करनी है। तो चाल चाल चाहे हम इससे ज्ञात कर ले चाहे इससे ज्ञात कर लें, दोनों से सेम आएगा। ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x/4 ही करना होगा, यहाँ पर जोड़ना भी होगा, इसलिए हमारे लिए बेटर होगा। मैं ये यूज में लेता हूँ और आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज में लीजिएगा। तो x की जगह हम लिख देते हैं 80। 80/4 कितना आ गया 20। क्या है 20? मीटर प्रति सेकंड है 20। हमें कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए 5/18 से। तो 5 चौक 20, 18 38 36 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो गया गाइस। ये इसका आंसर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिवर्स में जाकर फिर से देख लीजिएगा गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। देखिएगा गाइज, यहाँ पर इस बात का गौर दीजिएगा कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 120, और उसी दिशा में जा रहे, मतलब उसी दिशा में, इस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है तो उसी दिशा में जा रहे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। इसका मतलब रेलगाड़ी भी इधर जा रही है और व्यक्ति भी इधर ही जा रहा है, तो इनकी चालें क्या होंगी, घटेंगी। क्यों? क्योंकि समान दिशा में, मैंने आपको पहले पेज पर साफ साफ दिखा रखा है, जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट के लिए कहा था, उसमें कि समान दिशा में जा रहे दो चलायमानों की, समान दिशा में जा रहे दो चलायमानों की सापेक्ष चाल हमेशा घटेगी और विपरीत दिशा में हमेशा जुड़ेगी। तो देखिएगा गाइज, यहाँ पर रेलगाड़ी की, सॉरी गाइज, हाँ, यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल क्या है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, और उस व्यक्ति की 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होंगे, घटेंगे। तो 62 - 8 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई गाइज। हमें निकालना क्या है कि उस व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। हमें ये निकालना है कि उस व्यक्ति को वो कितनी देर में पार करेगी। 54 हमारी सापेक्ष चाल आ गई। समय ज्ञात करना है, तो समय देखेगा गाइज, यहाँ पर दूरी कितनी है, कुल दूरी 120। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को पार करते समय वह खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। अब देखिएगा गाइज, यहाँ पर कुल दूरी है 120 मीटर, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है 120 बट्टा दूरी आ गई बट्टा चाल। चाल कितनी है 54, लेकिन ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। 18 तियाँ 54, 40, 5 8 40। इसका मतलब समय क्या आ गया गाइज 8 सेकंड, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ पर आप इसे सोल्व करके देखेंगे। एक बार जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ गाइज, इसे एक बार प्लीज़ आप भी घर पर ट्राई कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चनों को ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप कितने कितने क्वेश्चन कर लेते हो, ताकि हमारी मेहनत बेकार न जाए। हम भी आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिएगा गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये। 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी की चाल क्या है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और लंबाई क्या है 200 मीटर, अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति, सामने से आ रहा है, इसका मतलब अब चालें क्या होंगी, ये जुड़ेंगी। क्यों? क्योंकि रेल इधर तो व्यक्ति इधर, तो अब ये दोनों चालें जुड़ गई, तो
रेलगाड़ी की थी 64, व्यक्ति की थी 8, 64 + 8 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। अब ज्ञात क्या करना है, कितनी देर में, मतलब समय ज्ञात करना है गाइज। तो समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी थी, व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई के समान 200, दूरी बराबर 200 बट्टा चाल कितनी थी गाइज 72। लेकिन 72 क्या है, देखिएगा गाइज 72 क्या है, 72 है किलोमीटर प्रति से, किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा, 5/18 ऊपर चला जाएगा 18, 18 चौक 72, 4 × 50 200, 5 10, 5 दाए 10, मतलब 10 सेकंड, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखिएगा गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन वाली घंटी के चिन्ह को भी दबा दीजिएगा। चलो देखिएगा गाइज, और छठा क्वेश्चन है ये, इसमें है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है। अब की बार समय दे दिया और गाड़ी की चाल क्या है ये पूछ ली, तो सापेक्ष चाल क्या होगी। गाड़ी की चाल हम मान लेते हैं x, गाड़ी इधर जा रही है और व्यक्ति इधर आ रहा है, तो मान लीजिए हमारी गाड़ी की चाल है x किलोमीटर, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब सापेक्ष चाल होगी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में हम यहीं पर कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि करना पड़ेगा आगे मीटर प्रति सेकंड में हमें आंसर चाहिए। तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, 5/18 क्या होगा, 5 को अंदर गुणा करेंगे, 5 को अंदर गुणा करेंगे गाइज, 5x गुणा प्लस 5 25, 5x + 25/18, तो 5x + 25/18 मैंने यहाँ पर लिख रखा है गाइज, 5x + 25/18। ये क्या है, सापेक्ष चाल। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, गाड़ी की चाल। तो सूत्र समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय 6 सेकंड दे रखा है, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है 100 मीटर। व्यक्ति को पार करते समय रेलगाड़ी अपनी चाल के अपने लंबाई के समान ही दूरी तय करेगी, पहले पेज पर लिखा था साफ साफ। समय बराबर दूरी, दूरी 100 मीटर लंबी, इसके मतलब दूरी 100 बट्टा चाल, चाल कितनी दे रखी है ये दे रखी है गाइज, तो 6 सेकंड बराबर 100 गुणा 18 ऊपर आ जाएगा 18/5x + 25, इसे सोल्व करेंगे, 5x बराबर 300 - 25, 5x बराबर 275, x बराबर 275/5, मतलब 275 में भाग देंगे तो आएगा 55 किलोमीटर प्रति, x बराबर 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी चाल होगी, किसकी, गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल होगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा गाइज, रेलगाड़ी की चाल आ गई, व्यक्ति की चाल दे रखी थी, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी थी, समय दे रखा है। अब तीनों को अपने अपने मान में रखकर देखेगा, और अगर आंसर बराबर आए, मान लो इधर भी 2 आता है इधर भी 2 आएगा, शायद 6 आए, तो ये समझ लीजिएगा हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। यहाँ पर आएगा 6 बराबर 6, मेरे हिसाब से यही आएगा, तो हमारा आंसर सही होगा। ठीक है गाइज, चलेगा, आज का हमारा वीडियो होता है पूरा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उस सब्सक्राइब के साथ साथ वो बेल आइकन वाली घंटी के चिन्ह को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।